आनंद कुमार गुप्ता जी। राधा राधा जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने आपके प्रवचनों में सुना है कि जो साधक जीवन भर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकलता है। ये प्रश्न मेरी माता जी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्मपरायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथों का और धामों का यात्रा किया, ये पाठ किया, वो पाठ किया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई है, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा। महाराज जी वो अगर हम पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी इस समय में उनका सब कुछ छूट गया। महाराज जी पूरी उम्र भर तो किया, बट हाँ देखो, हाँ एक बात समझो, दो डिपार्टमेंट है। एक है पुण्य और एक है भगवान का आश्रय लेकर भजन करना। पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, धर्म भावना से पाठ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, जल चढ़ा देना, आरती पूजा एक धर्म है। लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती। जब 2 बजे रात के आते हैं ना, तो हम खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, रुक करके उनको प्रणाम। हर समय नाम चल रहा है, 85 वर्ष के। तो क्या हुआ, हम लोग दान पुण्य इनको और या पाठ आदि को या तीर्थ अवगाहन को हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय लोग अरे बड़े भगत हैं, रोज गंगा नहाने जाते हैं, बड़े भगत हैं, बद्री नारायण होया है। एक गांव की बात, बद्री नारायण गए लेकिन हृदय से कभी नारायण की शरण नहीं हुए, तो उनका शुभ कर्म बनेगा ना कि भजन बनेगा। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा, व्यापार करना भी भजन हो जाएगा, जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से और हम निरंतर भगवान के नाम में डूबे हैं। तो अभ्यास कहाँ जाएगा? इसी समय के लिए तो है कि मानो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम मूर्छा में हो गए या मृत्यु जनित कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही, तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य हैं, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रहे लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। नहीं गुरुजी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये 6 महीने से ऐसा हुआ है। देखो, अनंत जन्मों के संस्कार भगवान केवल टीवी देखती हैं वो, बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहाँ जाना, तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। टीवी क्या है? झूठे पे झूठा नौटंकी नाटक है कि नहीं है? मतलब फिल्म है, सीरियल है, एकदम झूठा, प्योर झूठा, झूठे पे झूठा। हाँ, तो हाँ, फिर हमें लगता है कि बुद्धि जो है विपरीत दिशा को जा रही। अब हमारे लिए क्या कर्तव्य उनको रहा? कर्तव्य तो यही कि जैसे उनको किस तरह से समझा के लाए कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप ज्यादा समझाओगे तो आपको डांट सकते हैं। हम बहू बेटे हैं उनके। हाँ, तो डांट भी सकते हैं ना कि तो ज्यादा हमको उनने ही हमको मार्ग दिखाया। हाँ। पूजा पाठ, ये विग्रह पूजन। आपको बताएं, हम लोग बाहरी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति एक अंदर का विषय है। बाहरी क्रिया कुछ ना हो, भक्ति जनित, और अंदर से आपका नाम चल रहा है तो आप महान भक्त हैं। बाहरी क्रियाएं हो रही, भजन नहीं। तो इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, भागवत में, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमम। मैं व्रत से, तीर्थ यातन से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, गृहस्थी के पुण्य धर्म का, इनसे बस में नहीं होता। अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो मेरे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, जिससे सर्व संगों का त्याग होकर मेरा अखंड स्मरण प्राप्त हो। स्मृति से भगवत प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देता है। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर सही भजन हुआ तो उस समय करेक्ट रहेगी, नहीं भ्रष्ट हो जाती है। तो अब देखो, आ गई ना अंतिम फाइनल, और टीवी अच्छी लग रही,
इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से, नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा लगा। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कहें सुनाओ, भगवान की कथा सुना रहे हैं, बैठे हैं नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन ये की माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही हो, मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है, तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और संतों के प्रवचन सुनाओ, टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहे। गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा लो, और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। घर के अंदर ही हाँ, वो संस्कृत वाला पाठ करवा, मूल संस्कृत। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग हाँ अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे। ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का, और फिर पूजन करवा के भागवत का 7 दिन पाठ करवा दो। 7 दिन ऐसे तो उन्होंने जीवन में भागवत कम से कम 50 बार। हाँ, देखो, हम यही बात कहते हैं कि हृदय समर्पित कहाँ है? क्या हृदय समर्पित ऐसा कर सकता है? इस समय इसके तो आंसुओं से कपोल भींगे हुए, और कि प्रभु बस मैं आ रही हूँ बाप के लायक है, रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन, तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत। 1-20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे, उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ, और अपनी स्थिति बताई तो उनका भैया छेद बंद नहीं किए, और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, वृद्धावस्था है। अब टीवी और ये सब, मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो।